सो हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ का दूसरा चैप्टर जो कि है पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स एक्चुअली में होते क्या हैं। तो पॉलिनोमियल्स वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं जिसके अंदर एल्जेब्रिक टर्म्स का यूज किया गया है। क्लियर? एल्जेब्रिक टर्म्स का मतलब है कि वो टर्म्स जिसके अंदर एल्जेब्रा आया हो, और एल्जेब्रा का मतलब होता है वो अल्फाबेट्स जिसका मैथ में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लिख रहे हैं 3a + 2b + 3c, तो यहाँ पर जो abc यूज हुए हैं इनको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रा। तो क्लियर हो गया ना कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। So polynomials are those mathematical expressions which involve two or more algebraic expressions। उसके अंदर दो या दो से ज्यादा algebraic expressions हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। तो जो जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ax² + bx + c। ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सेप्ट किया गया है एज जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, और इसी को हम लोग स्टडी करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। क्लियर? सो आई होप आपको यहां तक क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, दूसरा हम लोगों ने सीखा कि एक जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टर्म्स के बारे में कि टर्म्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें आपको दिख रही है ना, जैसे कि ax² + bx + c, इन शॉर्ट जितनी भी चीजें प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट की जाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स। इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लिखा हुआ है 6x² + 7x - 8। तो यहाँ पर ये जो 6x² हो गया, ये 7x हो गया और ये -8 हो गया, इनको बोला जाता है टर्म्स। क्लियर? यहाँ पे क्या हुआ, प्लस से ये सेपरेट हुए दोनों, यहाँ पर ये माइनस के साइन से सेपरेट हुए, तो इन चीजों को बोला जाता है टर्म्स। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं कि जिसके अंदर अल्फाबेट आया है। यहां पर देखो, जैसे कि यहां पे x² आया था, यहां पर आया है x, इनको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक टर्म्स। और जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं आता, जिसमें सिर्फ एक डिजिट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। सो वेरिएबल्स का मतलब होता है ऑल अल्फाबेट्स यूज्ड इन पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स का यूज किया जाता है उनको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिग्री के बारे में। सो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है 6x³ + 7x² - 6x + 8। तो इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 6x³। तो क्यूब क्या होगा, यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाएगा। अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करते हैं तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो बन जाएगी 3। एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 4x⁴ - 5x⁵ + 4x³ + 2x² - 8। तो इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 5x⁵ तो इसकी जो डिग्री होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 5। क्लियर? तो इसको बोला जाता है डिग्री। तो मैं यहां पर आपको जितने भी टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं, इन टर्मिनोलॉजीज पर एक एक क्वेश्चन बना हुआ है एक्सरसाइज 2.1 के अंदर, इसीलिए मैं इसको जरा डिटेल में समझा रहा हूं। क्लियर? अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो जितने भी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं 3 बेसिस पर, जिसमें पहला बेसिस आता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वेरिएबल्स का मतलब, डिग्री का मतलब और टर्म्स का मतलब समझ में आ गया है, तभी आपको सारे पॉलिनोमियल समझ में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स पर पॉलिनोमियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, जिसके अंदर पहला आता है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, दूसरा है पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल और तीसरा है पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल्स के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स का यूज किया जाता है उनको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। अगर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही अल्फाबेट है, जैसे कि यहाँ पर x² था और यहाँ पर x, तो है तो अल्फाबेट एक ही x, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। क्लियर? यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² + 2y + 2, तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो 2 हैं,
पहला है x, दूसरा है y। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। क्लियर। तीसरा है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो तीन हैं, x, y और z। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। क्लियर। तो इस तरीके के टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो डिग्री आपको पता ही है क्या होता है। सो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर 3 है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये मत पूछना कि अगर पावर 4 होगी तब उसको क्या बोलेंगे, ये अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इससे हम लोग 11th में पढ़ेंगे। क्लियर। फिर इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अगर पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक ही टर्म है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। अगर पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ 2 टर्म्स है तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। और अगर पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म्स है तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जो कि क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं, और मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना के आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। एक बार इसको नोट कर लो, इसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं।